नमस्कार विद्यार्थियों। तो पिछले वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे थे जालौर और दिल्ली सल्तनत की, और उसके अंदर हमने जालौर के चौहानों की बात की थी, जिसमें कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव, सामंत सिंह और कानड़ देव तक की हमने चर्चा की थी। कानड़ देव और दिल्ली सल्तनत के संबंधों की आज चर्चा करेंगे, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत का जो शासक है, हम यहाँ पर अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के अंदर इस समय शासन चल रहा है खिलजियों का। खिलजियों में पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा मुबारक शाह। अलाउद्दीन का समय, इसका समय 1290 से 1296 तक कर देते हैं। इसका समय 1296 से 1316 और इसका समय 1316 से 1320 ईस्वी। ठीक है, तो आज अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, और कानड़ देव के साथ में अलाउद्दीन का और इसका वीरम देव का क्या संबंध रहा है, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये आपके जो हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल है। ऊपर एक छोटा सा नक्शा भी बनाया है, जिसका जिक्र भी हम करेंगे। तो बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की ओर। सबसे पहले जानकारी कानड़ देव प्रबंध और वीरदेव सोनगरारी बाद से, जिसका पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरा रिबाद से जो है ये जानकारी मिल रही है कानड़ देव की। और जानकारी ये मिल रही है कि 1298 में अलाउद्दीन ने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने और गुजरात को जीतने के लिए उलुग खां और नुसरत शाह के साथ में एक बड़ी सेना भेजी। अलाउद्दीन ने 1298 ईस्वी में गुजरात पर अभियान किया। दिल्ली अलाउद्दीन को यहाँ माने, ठीक है। जीजे गुजरात है, जे जालौर है, एम मेवाड़ है। लिख देता हूँ, मेवाड़, जालौर, गुजरात और ये राजस्थान, और इधर की सीमा जो है दिल्ली लिख दिया। ए का मतलब अलाउद्दीन, यहाँ ए लिख देता हूँ। तो हम कह रहे हैं कि अलाउद्दीन ने 1298 में गुजरात का अभियान कब किया? 1298। कहीं कहीं ये डेट 1299 भी मिलती है। अब अभियान किया और नुसरत शाह और उलुग खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसका जिक्र हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। इसी युद्ध में विजय करने के पश्चात जो है 9 मुसलमान या मंगोल शासक जो है यहाँ का लूट का धन जो है वो लेकर और हमीर देव के पास में चले गए थे, जिनका नाम हमने मोहम्मद शाह और केबरू बताया था। और उसका जो है उन्हें दंडित करने के लिए अलाउद्दीन ने हमीर देव के विरुद्ध अभियान किया, और अभियान में जो है हमीर देव ने वीरगति को प्राप्त किया और रानी रंगा देवी ने जौहर किया। तो ये घटना उसी घटना से जुड़ी हुई है। गुजरात जाने का सीधा रास्ता मारवाड़ जालौर होकर था, अतः अलाउद्दीन ने कानड़ देव को संदेश भिजवाया कि शाही सेना को अपने राज्य से गुजरने दे, कि मारवाड़ वाले रास्ते से ये जालौर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जालौर
तो ये जैसलमेर और ये जोधपुर, जैसलमेर, इस एरिए को जालोर, इस एरिए को मारवाड़ कह रहे हैं। और जो सेना है वो इस रास्ते से गुजरना चाह रही है, तो कानड़ देव के पास में संदेश भेजा गया कि इसे जो है गुजरने दिया जाए सेना को, और कानड़ देव ने सुल्तान का अनुरोध ठुकरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह जो अनुरोध किया गया था अलाउद्दीन के द्वारा कि गुजरात जाने के लिए जो मारवाड़ का रास्ता है उस रास्ते पर जो उसको गुजरने दें, हस्तक्षेप न करें, लूटने का प्रयास न करें। कानड़ देव ने शाही सेना को सबक सिखाने का निश्चय किया। संयोगवश लूट के माल को, राज्य के हिस्से को वसूल करने की बात को लेकर शाही अधिकारियों और सेना में विशेषकर 9 मुसलमान मंगोलों में सेना में भारी तनाव उत्पन्न हो गया था। कि आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो जो हमीर देव का देखा, और हमीर देव के वीडियो के अंदर मुख्य रीज़न यही बताया गया था कि लूट का धन जो है वह गुजरात से लेकर मोहम्मद शाह और केबरू हमीर देव रणथंभौर के यहाँ शासक के पास में चले गए थे। तो उससे जो है उस धन को लेकर जो है शाही अधिकारियों और सेना में मतभेद था, तनाव था। शाही सेना ने जालोर पर निकट पड़ाव डाला तो कानड़ देव ने इसका विरोध किया और शाही सेना की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मंत्री जेता देवड़ा को उल्लुंग खां के पास भेजा। और जेता देवड़ा ने आकर कानड़ देव को सलाह दी थी कि शाही सेना से संघर्ष नहीं करना है, लेकिन कानड़ देव नहीं माने। रणथंभौर और चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन का हौसला तो बढ़ गया था। इससे पहले तक अगर बात करते हैं अलाउद्दीन की, तो अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर अभियान कर दिया था, रणथंभौर विजय की थी। और 1302-1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय की। इससे अलाउद्दीन के हौसले जो हैं वो बढ़े हुए थे राजस्थान के शासकों के विरुद्ध। और अलाउद्दीन द्वारा जालोर पर किए गए आक्रमण के कई कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो निश्चित रूप से अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी आकांक्षा थी। दूसरा कारण जालोर के निकट गुजरात अभियान से लौटते हुए शाही सेना को सहायता देकर कानड़ देव ने जो है वादा खिलाफी की, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा एक इतिहासकार फरिश्ता ये कह रहा है कि सुल्तान ने 1305 में ऐन उल मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा था। मुल्तानी ने कानड़ देव को समझा बुझा कर सुल्तान की स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। कानड़ देव ने दिल्ली जाकर सुल्तान के समक्ष समर्पण तो कर दिया, परंतु स्थिति असहज प्रतीत होने पर वह वहाँ से भाग निकलने की सोचता रहा। और इससे जो है सुल्तान जो है नाराज हुआ, दुखी हुआ। तो कानड़ देव के साथ संबंधों को लेकर भी फरिश्ते ने ये बात कही है। और एक कहानी जो मोहम्मद नैन्सी ने कही है, मोहम्मद नैन्सी अलाउद्दीन द्वारा जालोर किए गए अभियान, मोहम्मद नैन्सी जिसने नैनसिरी ख्यात, जो मारवाड़ की प्रमुख पुस्तक है, मारवाड़ के इतिहास को बताने वाली प्रमुख पुस्तक है नैनसिरी ख्यात, उसमें मोहम्मद नैन्सी ने यह कहा है कि अलाउद्दीन के पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा अथवा अलाउद्दीन की हरम की एक स्त्री से जो है प्रेम हो गया था, जिसका नाम फिरोजा बताया जा रहा है। यह फिरोजा जो है जब वीरम देव से प्रेम करने लगी, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। ये बात जब कानड़ देव को पता चली तो कानड़ देव ने वीरम देव को समझाया। वीरम देव जो है उस बात को उसने समझ लिया कि अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करना जो है वह राज्य हित में नहीं है, अतः जिसने अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को दबा लिया। ये बात जब फिरोजा को पता चली तो फिरोजा ने जो है वीरम देव के को जीवित या मृत पकड़ कर लाने का प्रस्ताव
सेना को आदेश दिया और सेना जो है वह वीरमदेव को पकड़ने के लिए जालोर आ गई। और इसके पश्चात जो है वीरमदेव को जिस सेना के साथ में संघर्ष करना पड़ा, जिस संघर्ष में वीरमदेव और कानड़देव की मृत्यु हुई और यहाँ पर जो है रानियों ने जौहर किया। यह कहानी मोहनौत नैन्सी बताते हैं। तो कानड़देव और वीरमदेव के बीच जो है संबंधों की जब बात करते हैं तो मोहनौत नैन्सी जो है वो फ़िरोज़ा का जिक्र करते हैं। इस जिक्र के चलते जो है अलाउद्दीन की पुत्री और वीरमदेव के बीच में प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं। इसके विरोध डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि कानड़देव प्रबंध जो फरिश्ता, हाजी उदवीर और नैन्सी के पहले लिखे गए थे, यदि उन घटनाओं को बता देता तो उसमें अधिकांश सत्य है। इसको निराधार मानकर अस्वीकार करना उचित नहीं है। उदाहरण के लिए फ़िरोज़ा का वीरम से प्रेम होना और गुल विशिष्ट को बेचना आदि के अंश अस्वाभाविक नहीं है। केवल एकमात्र इनका जिक्र समसामयिक फारसी तारीखों में न होना इसको अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस कहानी को जो है वह नैन्सी बहुत ही मजबूती के साथ में कहते हैं और जालोर पर आग अभियान से पहले अलाउद्दीन जो है वो सिवाना दुर्ग होता हुआ जो है वह जालोर की ओर गया। तो यहाँ पर हमने देखा एक क्षेत्र बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और ये जोधपुर और ये वाला हिस्सा जालोर और ये वाला हिस्सा बाड़मेर जहाँ पर दुर्ग है, सॉरी ये वाला हिस्सा बाड़मेर और ये वाला हिस्सा जालोर। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसे सिवाना, जहाँ पर सिवाना दुर्ग है, बाड़मेर में, और यहाँ का शासक है सातल देव। कहीं कहीं इसका जिक्र जो है वह शीतल देव के रूप में भी आता है। ठीक है, शीतल देव या सातल देव जो बाड़मेर के राजा हैं, सिवानागढ़ के शासक हैं। और अलाउद्दीन ने जब जालोर अभियान किया तो बाड़मेर में पहले सिवाना में 1308 ईस्वी में अभियान किया और उसके पश्चात जो है वह जालोर दुर्ग की ओर अभियान किया और दोनों ही अभियानों में जौहर हुआ है। तो आप डेट देखेंगे कानड़देव या वीरमदेव के विरुद्ध जो है वह डेट मिलती है 1311, कहीं कहीं 1312 ईस्वी, और यहाँ भी शाका हुआ है या जौहर हुआ है। ये डेट मिलती है सिवाना की, यहाँ भी शाका है, जौहर है, यहाँ भी शाका है, रणथंभौर विजय, शाका अथवा जौहर, जालोर चित्तौड़ विजय, यहाँ भी शाका है, यहाँ भी जौहर है। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन के द्वारा कराए गए राजस्थान में 4 दुर्गों पर शाका या जौहर जो है वो आपके सामने आ गए हैं। 1301 रणथंभौर, 1302 चित्तौड़, 1308 सिवाना और 1311 या 12 में जालोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिवाना की चर्चा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इस कहानी को जो है इस कहानी से जोड़ेंगे कि सिवाना को जो है यहाँ पर जौहर के पीछे क्या कारण रहा है, और उस वीडियो में सिवाना दुर्ग की चर्चा भी करेंगे।
आज केवल हमने जो है वो जालोर की चर्चा की है, दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन के साथ में संघर्ष और संघर्ष के बाद में जौहर की कहानी हमने इस वीडियो में देखिए। बहुत इजी है, कुछ डेट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपको कंपटीशन के लिहाज से याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों वीडियो से आपने जो है ये जालोर के कानड़ देव और वीरम देव की कहानी को समझने का प्रयास किया है और इसमें सफल हुए हैं। और इसमें अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप किसी भी माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज की बात में हम जो है यहीं तक की चर्चा करेंगे। साथ साथ में पढ़ते रहिए, पुराने वीडियो देखते रहिए। नए वीडियो देखने से पहले पुराने वीडियो देखें, पुराने नोट्स तैयार कीजिए, नए नोट्स तैयार कीजिए और महाविद्यालय से अपने साथी जो है, अन्य साथी जो हैं आपके, उन्हें जोड़ें। महाविद्यालय के इन वीडियोस का उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। महाविद्यालय के परिवार की ओर से जो है मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो साथ साथ में पढ़ रहे हैं और ये प्रयास जो है वह हमारे प्रयास में आप भी सहभागी या जो है बन रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।